तो आज मैं आपको क्लास 12 का समाकलन चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9F के क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों काट लाग x अपॉन x dx। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो जिसका डिफरेंशियल होता है उसको हमको t सपोज करना चाहिए, ठीक है ना। तो लाग x को हम लोग क्या करेंगे, t सपोज किया तो लाग x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dx इक्वल टू क्या हुआ dt हुआ, ठीक। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए लिखने का तरीका देखिए। काट log x लिख दिया मैं इंटू 1/x dx लिख दिया, 1/x dx, ठीक ना। तो काट और ये log x के प्लेस में क्या हो जाएगा t, 1/x dx। देखो 1/x dx के प्लेस में क्या लिखूंगा dt। तो काट t dt का फाइन इंटीग्रल क्या होगा, काट x का इंटीग्रल क्या होता है log sin x होता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा इसका फार्मूला log sin t बन जाएगा। और t की वैल्यू क्या थी log x, उसको हम लोग रख देंगे, log लिखा sin लिखा है और t की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों log x लिख देंगे। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया और प्लस c लिखेंगे, ठीक। जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रल करना है 2x sec x स्क्वायर प्लस 3 dx। तो इसको हम लोग बच्चों कैसे लिखते हैं, देखिए 2x sec x स्क्वायर प्लस dx यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3 और 1 का dx करेंगे, ठीक है। क्या 3 का इंटीग्रल क्या होगा 3x होगा। बच्चों इस पार्ट के लिए हम लोग x स्क्वायर को t सपोज करेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या होगा dt, ठीक है। तो देखो 2x dx, 2x और dx के प्लेस में क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, ठीक है। तो sec लिखा, x स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखूंगा sec t और 2x dx के प्लेस में क्या लिखूंगा dt प्लस 3 का इंटीग्रल क्या होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब sec t का इंटीग्रल क्या होता है, sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x, क्या होता है log sec x प्लस tan x। तो हम लोग sec t का इंटीग्रल लिखेंगे log sec t प्लस tan t लिख दिया, ठीक बच्चों। और x 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3x प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो log sec t की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे log sec x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस c। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cos 2x अपॉन cos x का इंटीग्रल मुझे करना है। तो देखो cos 2x का क्या फार्मूला यूज करिए जिसमें x होता हो, x वाला फार्मूला cos 2a का यूज करिएगा। cos 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लिख लीजिएगा अच्छे से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा अपॉन में क्या करिए cos x और dx करिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर x अपॉन क्या कर दीजिए cos x कर दीजिए और माइनस 1/cos x लिख दीजिए, ठीक है। और ये dx हो गया बच्चों। देखो तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos अपने पास बच जाएगा, ये हमने लिख दिया बच्चों। देखो 2 cos x dx माइनस 1/cos x dx का है, हम लोग क्या लिख देते हैं sec x और dx लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रल क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रल sin x होता है माइनस sec x का इंटीग्रल क्या होगा log sec x प्लस tan x और क्या हो जाएगा बच्चों प्लस c हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस cos 2x। बच्चों इन सब क्वेश्चन को लगाने से आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस सब क्वेश्चन में क्या दिया है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को लगाते लगाते प्रैक्टिस करते करते आपको पूरे फार्मूला लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करिए बच्चों। देखो तो dx अपॉन 1 माइनस cos 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होगा, ठीक है। तो dx अपॉन हमने क्या बताया 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x होगा। तो dx अपॉन रूट ओवर 2 sin स्क्वायर x हो गया। अब बच्चों इसमें से रूट 2 को आप बाहर कर लेते हैं, 1/√2 अपॉन साइन स्क्वायर x का रूट क्या निकल के आएगा sin x निकलेगा और dx हो गया बच्चों, ठीक है। तो 1/√2 और 1/sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा cosec x हो जाएगा और dx। अब cosec x का फार्मूला बच्चों बताओ क्या होगा, पता है। ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही सारे फार्मूला याद हो जाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। cosec x का इंटीग्रल का फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा log tan x/2 होगा। बच्चों मैंने इसके फार्मूला के वीडियो पहले से बना दिए, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला log tan x/2 होगा, ठीक। cosec x dx का इंटीग्रल log tan x/2 प्लस c हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों मेरा आंसर आएगा 1/√2 log tan x/2 प्लस c। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर sec x क्यूब dx। तो हम लोग बच्चों x क्यूब को क्या करेंगे t मानेंगे और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब बच्चों मुझे x स्क्वायर dx चाहिए, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा dt/3।
इसको मैं समझने के लिए क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा देखना बच्चों। देखिए सेक एक्स क्यू लिख देता हूँ समझने के लिए। सेक एक्स क्यू लिखा, इनटू का साइन लगाया और एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इंटीग्रल बनेगा ही बनेगा। सेक लिखा, अब एक्स क्यू की वैल्यू क्या माना था टी, तो सेक टी हो गया। एक्स स्क्वायर डीएक्स, देखो एक्स स्क्वायर डीएक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, dt बाई 3 लिखेंगे, ठीक है। वन तो मैंने आपको बताया जैसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर आपको मिल जाए तो आप अपनी इच्छा से वन ऊपर न्यूमरेटर में बना लिया करिए 1/3, समझ रहे हैं ना। सेक टी और dt लिख दीजिए बच्चों। तो ये सेक टी का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रल log सेक एक्स प्लस tan होता है, तो 1/3 log सेक टी प्लस tan टी लिखेंगे बच्चों। इसका आंसर 1/3 log सेक टी प्लस tan टी, और क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस c। बच्चों मैंने क्या बताया था, 1/3 log सेक टी प्लस tan टी बताया और प्लस c बताया था बच्चों। तो t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, एक्स क्यू, और t के प्लेस में हम लोग एक्स क्यू रख देंगे। तो 1/3 log सेक एक्स क्यू प्लस tan एक्स क्यू होगा और प्लस c हो जाएगा बच्चों। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्स स्क्वायर tan एक्स क्यू dx। तो एक्स क्यू को सपोज करेंगे बच्चों t हम लोग, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई क्या होगा 3। अब बच्चों इसको समझने के लिए मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता हूँ। पहले मैं लिखूंगा tan एक्स क्यू लिखूंगा, ठीक। फिर ये एक्स स्क्वायर dx बच्चों मैं पास पास में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, देखो tan एक्स क्यू को मैंने माना t, ठीक। अब एक्स स्क्वायर डीएक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, dt बाई 3 लिख दिया, ठीक है। तो अब नीचे तो 3 आ गया ना, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 1 बना सकते, तो 1/3 और इंटीग्रल का साइन लगा के tan t लिख दिया और dt कर दिया, ठीक बच्चों। अब tan x का इंटीग्रल क्या होगा बताओ, tan x का होता है log sec x, तो 1/3 log sec t लिख देंगे। क्या लिख देंगे, log sec t, और t की वैल्यू जो थी बच्चों उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो 1/3 log sec, और t की वैल्यू क्या सपोज की एक्स क्यू ना, log sec x क्यू आएगा, और प्लस का c लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लस का c हमने लिख दिया बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आया, देखिए 1/3 log sec x क्यू प्लस c। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सेक रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टी सपोज करेंगे। रूट एक्स को जब टी सपोज करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt हुआ, ठीक। तो बच्चों 1 रूट एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 dt, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखना सीखेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखो, इंटीग्रल क्वेश्चन सेक रूट एक्स लिख दिया करो, फिर अपान में 1 अपान रूट एक्स dx लिख दिया करो, ठीक। आप क्या करेंगे, सेक लिखा हमने, रूट एक्स को टी सपोज किया, रूट लिखा, और 1/√x ds की जगह में क्या लिखेंगे बच्चों, 2 dt। तो हमेशा नंबर को आगे लाया करिए, इंटीग्रल का रूल है ये, नंबर हमेशा आगे आ गया तो 2 आगे आ गया। अब सेक t dt लिख दिया। अब सेक x का इंटीग्रल का फार्मूला लर्न होना चाहिए। सेक x का फार्मूला क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो हम लोग अब लिखेंगे log 2 लिखा, log लिखा, सेक t प्लस tan t लिख दिया और प्लस का c लिख दिया बच्चों, ठीक है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या सपोज किए थे, रूट एक्स थी, रूट एक्स टी की वैल्यू सपोज किए थे, तो टी के प्लेस में हम लोग रूट एक्स लिख देंगे। तो 2 log sec रूट एक्स प्लस tan रूट एक्स, और क्या हुआ बच्चों, प्लस सी हुआ। तो इस प्रकार से टी की वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा आंसर जो आया इस क्वेश्चन का 2 log sec रूट एक्स प्लस tan रूट एक्स और प्लस क्या रहेगा, सी। जो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, cos ब्रैकेट में x माइनस अल्फा अपॉन cos x ds का इंटीग्रल। तो बच्चों इसमें हम लोग cos a माइनस b का फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, cos a माइनस b का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b यूज करिएगा, ठीक है। ये cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। a हमारे पास x रहेगा और b क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। तो देखिए क्या करते हैं, cos x इंटू cos अल्फा माइनस साइन x इंटू साइन अल्फा अपॉन cos x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। तो cos x इंटू cos अल्फा अपॉन cos x को सेपरेटली अलग अलग कर देते दोनों के साथ में। देन साइन x इंटू साइन अल्फा अपॉन cos x हो गया बच्चों। और dx तो हमको लिखना ही लिखना है सब में, ठीक है। यहाँ भी dx लिखेंगे और इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए cos s कैंसिल हो गया, cos अल्फा इंटीग्रल का साइन लगा के यहाँ पर dx लिख देंगे माइनस
साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म है बच्चों, यहाँ cos अल्फा भी कांस्टेंट है, cos अल्फा मैंने बाहर कर दिया क्योंकि हम लोग डिफरेंस इंटीग्रल कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और sin अल्फा भी कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा। और sin x बाई cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? tan x dx। अब मैं इसका फार्मूला यूज करूंगा cos अल्फा का, मतलब cos अल्फा है और 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, तो यहाँ पर x cos अल्फा आ जाएगा, यहाँ tan x का फार्मूला यूज करूंगा। अल्फा हमने cos अल्फा लिखा, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, 1 मतलब 1 है, तो 1 ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा माइनस sin अल्फा। और tan x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? log sec x होता है, log sec x लिख दीजिए बच्चों, प्लस c। लेकिन इसका सिस्टम है बच्चों, देखो cos अल्फा इनटू x, ये थोड़ा सिस्टम अच्छा नहीं है, इसको x को हमेशा वेरिएबल को आगे लाना ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आपको इसको अरेंज करिए, इसको x cos अल्फा माइनस sin अल्फा log sec x और क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस c। बच्चों अब हम एक्सरसाइज का चालू कर रहे हैं आपको 9G का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो यदि अपन डायरेक्ट भी कर सकते बच्चों इसको, देखो x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बताइए, यदि मैं डायरेक्ट कर दूं बिना t सपोज किए भी मैं इसका इंटीग्रल कर सकता हूं। तो जैसे मान लो जी x स्क्वायर dx का इंटीग्रल करते तो क्या होता है? x क्यूब बाई 3 होता है ना, प्लस सी रहेगा ही रहेगा, समझिए आप थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर, तो ये सपोज ये एक्स स्क्वायर है एक्स प्लस 2 को, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 की पावर 3, बाई में क्या हो जाएगा? 3 प्लस सी, ठीक ना। तो बिना हम टी को सपोज किए भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम अपन ओरल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने को मार्क मिल जाएगा। यदि आप टी सपोज करके भी करते हैं तब भी आपका आंसर सही ही आएगा। लेकिन आप कुछ इंटीग्रल को ओरल करना सीख लीजिए। देखिए जैसे हमने किया, देखो एक फार्मूला बता दिया एक्स स्क्वायर डी का, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। ऐसे सपोज लो एक्स प्लस 2 एक एक्स है, तो एक्स का एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी आया। बच्चों नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो यदि बच्चों इसको नहीं समझ में आता क्योंकि x में माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो -1 आएगा ही आएगा। तो अपन लोग उसको t सपोज कर लें, 3 माइनस एक्स को t सपोज किया बच्चों, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव dx होगा t के रिस्पेक्ट में इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो माइनस dt आएगा, ठीक। चलिए 3 माइनस एक्स के प्लेस में t रखेंगे, स्क्वायर लगाए बच्चों, ds के प्लेस में माइनस, तो माइनस हमेशा आगे करिएगा, क्या हमेशा माइनस को आगे बीच में न रखिएगा। यदि बीच में रखते हैं यहाँ पर तो ब्रैकेट दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ब्रैकेट, है ना। तो ये टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा बच्चों। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 बाई 3, 1 टेबल फ्री नंबर होता है, 1 आप ऊपर न्यूमरेटर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डिनोमिनेटर में 3 या 4 5 कुछ भी नंबर है तो आपको न्यूमरेटर में 1 बनाना ही है, बहुत अच्छा लगता है। अब टी की वैल्यू क्या थी बच्चों? 3 माइनस एक्स का होल क्यूब कर दीजिए और प्लस सी करिए, अपना आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है, देखिए 2x प्लस 3 का होल क्यूब बच्चों, जिसको भी हम लोग 2x प्लस 3 को t सपोज कर लेते हैं तो 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। बट हमको dx चाहिए बच्चों, तो dx इक्वल टू क्या होगा? dt बाई 2, और 2x प्लस 3 के प्लेस में t कर दिया, dt t क्यू डी, और dx के प्लेस में बच्चों dt बाई 2, तो बाई 2 ये लिख दिया बच्चों, इंटीग्रल का साइन लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे? 1 बाई 2 को बाहर करिए, t क्यू dt हो जाएगा, तो t क्यू का इंटीग्रल क्या होगा? xn प्लस 1 अपन n प्लस 1 का फार्मूला यूज करके, तो 1 बाई 2 t की पावर 4 बाई 4 इस प्रकार से बच्चों, और प्लस सी लिखना ही है अपने को, प्लस सी लिख दिया बच्चों, इस प्रकार से 1 बाई 8 t की पावर 4 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 2x प्लस 3 थी, तो 1 बाई 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 होल पावर 4 प्लस सी, आंसर। बच्चों अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है क्वेश्चन का। और इसमें क्या है, ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखो 1 माइनस 2x का होल पावर 4 dx, तो बच्चों इसको 1 माइनस 2x को t सपोज कर लेते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dt बाई 2 हुआ बच्चों। तो ये 1 माइनस 2x को मैंने t माना, तो t की पावर 4 आ जाएगा, और ds के प्लेस बच्चों मैं क्या लिखूंगा? माइनस dt बाई 2 लिख दिया, ठीक है। तो माइनस जो होता है ना, नंबर हमेशा आगे आना चाहिए, तो माइनस 1 बाई 2 आगे कर दीजिए, 1 अपने से लिख सकते हैं इसमें, माइनस 1 बाई 2 t की पावर 4 dt। तो बच्चों ये अपना आएगा माइनस 1 बाई 2 t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो इस प्रकार से बच्चों मेरा आंसर आएगा माइनस 1 बाई 10, 5 टू 10, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, 2x माइनस 1 माइनस 2x, अपने पास t क्या था? 1 माइनस 2x था, होल पावर में 5 लिख दीजिएगा और प्लस c। तो इस प्रकार से बच्चों मेरा आंसर क्या आया? माइनस 1 बाई 10 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x होल पावर टू द होल पावर 5 प्लस c।
बच्चों क्वेश्चन नंबर उसी का सेकंड का एक पार्ट और बचा था, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, बिना टी माने भी छोटे छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो बिना टी सपोज किए ही छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, हमें बच्चों डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स इक्वल टू 1/a dt बताया था ना कि 1 अपने से आप ऊपर लिख लिया करिए, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में आप ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना था, टी क्यू लिख दिया, अब डी एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1/a और टी क्यू डी टी, तो ए आ गया बच्चों 1/a, टी क्यू का आएगा टी 4/4। इस प्रकार से बच्चों 1/4a और टी क्यू प्लस सी जरूर लिखिएगा, और टी की वैल्यू कितनी थी, ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी टी की प्लेस में पुट कर देते हैं, होल पावर क्या लगा देते 4 प्लस सी। तो बच्चों मेरा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 1/4a ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी होल पावर 4 प्लस सी। बच्चों देखो 1/x प्लस 1 ds करना है बच्चों, तो देखो x प्लस 1 को हम t सपोज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, dx इक्वल टू dt आ गया। तो देखिए 1/x प्लस 1 को t सपोज किए तो यहाँ पर t रख दिया, और ds के जगह बच्चों क्या रखेंगे dt, और 1/t मतलब 1/s का इंटीग्रल क्या होता है log x, तो यहाँ पर 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों log t हो जाएगा, और प्लस c, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, log t की वैल्यू क्या सपोज किए तो बच्चों x प्लस 1 और प्लस c, 1/1 माइनस एक्स डी एस का इंटीग्रल करेंगे, देखेंगे उसमें। देखिए बच्चों 1 माइनस एक्स को टी करेंगे, अभी मैं टी मान के सपोज करके मतलब बता रहा हूं आपको, अब जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना टी माने भी इसको करने को सीख लीजिएगा, ठीक बच्चों। तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा बच्चों, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी। अब चलिए 1 लिखेंगे, 1 माइनस एक्स को हमने टी सपोज किया, टी लिखेंगे, डीएक्स की जगह बच्चों माइनस dt, तो माइनस हमेशा आगे करिए, बीच में रखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम बीच में रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ता, ठीक है। तो माइनस 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/t का इंटीग्रल log t होता है प्लस c, और माइनस log, और t की वैल्यू क्या थी अपने पास 1 माइनस x प्लस c थी। अच्छा ये आंसर 1/2x प्लस 3 का होल क्यूब है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं देखते हैं बच्चों। 2x प्लस 3 को हम लोग t सपोज कर लिया, तो 2 dx इक्वल टू dt आया, हमें बच्चों dx चाहिए, क्वेश्चन को देखिए dx 2 नहीं चाहिए, तो 2 को क्या कर देंगे dt/2 कर दिया, ठीक। अब बच्चों क्या करेंगे देखिए 1/2x प्लस 3, 1/2x प्लस 3 के प्लेस में हम लोग t रखा, टी किया, और ds के प्लेस में क्या रख दिया dt/2, ठीक है। तो 1/2 आप बाहर कर लीजिए बच्चों, 1/2 और टी क्यू को ऊपर यदि ले जाते हैं तो टी की पावर माइनस 3 आएगा dt, अब इसका इंटीग्रल करेंगे बच्चों, 1/2 टी की पावर माइनस 3, अब टी की पावर माइनस 3 का फार्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, टी की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपान माइनस 3 प्लस 1 और प्लस सी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों देखो 1/2 टी की पावर माइनस 2 अपान माइनस 2 प्लस सी, तो ये आ गया बच्चों माइनस 1/4, और ये टी की पावर माइनस 2 को भी नीचे ला देते बच्चों, तो टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी, तो माइनस 1/4, अब टी की वैल्यू क्या थी बच्चों 2x प्लस 3 सपोज किए थे, उसको रख दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, और प्लस सी आंसर हुआ बच्चों। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स ds का इंटीग्रल करना बच्चों, तो 1 माइनस एक्स को हमने t सपोज कर लिया बच्चों, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव dx हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और ये dt हो जाएगा। सभी सवाल बच्चों एक ही मेथड से बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए अब इंटीग्रल का साइन लगाए बच्चों, और रूट लगाए 1 माइनस एक्स को आप t सपोज कर लिए बच्चों, ds की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस dt लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस dt, तो माइनस आगे कर देता हूं बच्चों, और रूट टी dt कर दिया। अब रूट का इंटीग्रल तो याद है आपको ना, रूट एक्स का हमने बताया भी था आपको, किसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रूट का जो इंटीग्रल होता है 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी होगा, ठीक है। तो माइनस 2/3, और टी की वैल्यू क्या थी बच्चों 1 माइनस एक्स था, होल पावर 3/2 और प्लस का सी, ये अपना आंसर हो गया। तो उसी में पार्ट और है अपना क्वेश्चन, x अपान रूट ओवर x प्लस 1, तो क्या करिए देखिए जो अब नीचे x प्लस 1 है ना, तो आप ऊपर प्लस 1 ऐड करिए और 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। यदि मान लो कोई अदर क्वेश्चन होता है जिसमें x प्लस 2 होता है, सपोज मान लो x प्लस 2 होता है, तब आप प्लस 2 ऐड करते और सब्ट्रैक्ट करते माइनस 2, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है x अपान रूट ओवर x प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें प्लस 1 को ऐड कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। x प्लस 1 कर दिए माइनस 1 कर दिए बच्चों, और रूट ओवर x प्लस 1 कर दिए, और ds लिख दिए मैंने। देखो अब क्या करिए अलग अलग करिए बच्चों, x प्लस 1 अपान रूट ओवर x प्लस 1 कर देते हैं, dx हो गया, और माइनस 1 अपान रूट ओवर x प्लस 1 dx हो गया बच्चों, ठीक। इतना समझ गए। अब क्या करिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्या करेंगे इसको हम रेशनलाइज करेंगे, x प्लस 1 अपान रूट ओवर x प्लस 1 को जब रेशनलाइज करते हैं बच्चों, तो x प्लस 1 ये जो है ना, ये क्या बचेगा अपना रूट x प्लस 1 बन जाएगा, और dx हो जाएगा,
और -1/√x+1 dx बन जाएगा। ठीक है ना, रेशनलाइज तो बन जाएगा आपसे ना। इस तो रेशनलाइज नहीं बनेगा तो क्या करिएगा, x+1 को √x+1 इंटू √x+1 लिखिएगा और √x+1 से एक √x+1 कैंसिल हो जाएगा, मात्र आपके पास क्या बचेगा, एक √x+1 बचेगा। dx -1/√x+1 dx करिएगा। अच्छा, अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है। आप देखेंगे √x+1 dx -1/√x+1 dx, तो शॉर्टकट के बच्चों √x का डेरिवेटिव में बताया था आपको कितना होगा, 2/3 x की पावर 3/2। तो x के जगह हम क्या लिख दीजिए बच्चों, x+1 और पावर 3/2। ठीक, √x का इंटीग्रल याद हो गया था आपको, 2/3 x की पावर 3/2 था ना। तो इसी बेस में √x+1 का इंटीग्रल जब करेंगे तो 2/3x+1 होल पावर 3/2 करिए। और इसको देखिए 1/√x का इंटीग्रल क्या होता है, 2√x होता है। तो 2 लिखिए, √x के जगह हम क्या रख दीजिए बच्चों, x+1 + c। ठीक, तो आपको बच्चों हम बताएं कि आपको √x का डेरिवेटिव याद, इंटीग्रल याद करिए। √x का इंटीग्रल क्या होता है, 2/3x की पावर 3/2 होगा। ठीक, तो x के जगह में, जैसे मेरे पास x के जगह में x+1 था तो मैंने x के जगह में x+1 डाल दिया। और 1/√x का इंटीग्रल याद कर लीजिए, 1/√x का इंटीग्रल क्या होगा, तो 2√x होगा। तो जो x के प्लेस में रहेगा वही x के प्लेस में रख देंगे। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में x के प्लेस में x+1 है, हमने x+1 डाल दिया तो तुरंत आंसर हमारा आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1/√2x+3 dx का करना बच्चों। तो 2x+3 को हम लोग क्या किए बच्चों, t सपोज कर लिए। तो 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो dx इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, dt/2। ठीक, इतना समझ में आया आपको। तो बच्चों देखो 1/√रूट लगा दीजिए, 2x+3 को t सपोज किए, t लिख दीजिए, ds के जगह बच्चों क्या लिखेंगे, dt/2। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर कर लिया, 1/√t dt लिख दिया बच्चों। अब 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है, 2√t होता है। अपने को याद हो गया है, समझ में भी आ गया है कि 1/√x का इंटीग्रल 2√x होता है। तो 2√x के जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, t लिख दीजिए और प्लस c, 2 कैंसिल कर दीजिए, रूट लगाइए, t की वैल्यू जो सपोज करते हैं उसको रखा करते हैं, 2x+3 रख देते हैं और प्लस c अपना आंसर हो जाता है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट देखेंगे, sin 2x ds का इंटीग्रल बच्चों। तो sin 2x ds का इंटीग्रल बच्चों 2x को हम लोग t सपोज करेंगे ना, तो 2 dx इक्वल टू dt आएगा और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में sin 2x साइन लिखेंगे और 2x के जगह में t सपोज किए बच्चों, t लिखे और ds के जगह में क्या लिखेंगे बच्चों, dt/2। तो नीचे 2 है तो 1 अपने से ऊपर न्यूमरेटर में बना के हम लोग 1/2 sin t लिखे बच्चों और dt। ठीक है, तो 1/2 और sin t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, -cos t होगा और प्लस c हुआ। ठीक बच्चों, तो माइनस आगे कर दीजिए 1/2 cos और t के जगह हम क्या रख देंगे, 2x रख देंगे बच्चों, जो सपोज करते हैं प्लस c। लेकिन ये मेथड ये मैंने बताया बच्चों। अब इसी को मैं एक इजी मेथड बताता, उसको भी आप लोग देख लीजिए, वो ज्यादा इजी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक बच्चों, तो एक फार्मूला याद करिए बच्चों, देखिए sin ax dx। ठीक है, sin ax dx, a मतलब नंबर होगा कोई, वेरिएबल हो नंबर होगा कोई, और x ds होगा। ठीक है ना, तो कांस्टेंट होगा एक ही जगह में। तो देखो sin ax का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, माइनस लगा दीजिएगा, cos ax/a लिख दीजिएगा और प्लस c, तुरंत आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस cos ax/a, तो माइनस लगाया, cos a की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। मान लीजिए मुझे पूछा गया है sin 2x ds का इंटीग्रल क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा, -cos 2x/2 प्लस सी। अपना आंसर आ गया बच्चों, देखो तुरंत आ गया ना, बिना टी सपोज किए। ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, sin ax का -cos ax/a होता है, तुरंत एक जगह जो भी नंबर होगा उसको रख दीजिएगा और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चों, cos 3x ds है। अब इसको भी एक बार मैं सपोज करके बताता हूँ बच्चों, 3x को t मान के बताऊंगा और एक बार फार्मूला मेथड से बताऊंगा। 3x को t माना बच्चों, देखो तो 3dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो dx इक्वल टू क्या होगा बच्चों, dt/3। ठीक है, अब चलिए cos लिखे और 3x के जगह में हमने t माना था बच्चों, तो t लिखा और ds के जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, dt/3। ये 3 को बाहर कर लेते बच्चों, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, cos t dt आएगा। अब cos t का इंटीग्रल अपने बच्चे से याद है, sin t होता है, वो लिख दिया बच्चों, प्लस c लिख दिए। अब 1/3 लिखा बच्चों sin, और t की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस c। ये तो बच्चों t सपोज करके मानने का था। और एक फार्मूला बता देते हैं, एक शॉर्टकट का है, ट्रिकी वाला। देखिए cos ax ds का इंटीग्रल का फार्मूला याद करिए बच्चों, sin ax/a होगा और प्लस c। तो चलिए हमारे यही क्वेश्चन को देख लेते हैं। cos 3x ds का फार्मूला क्या होगा बच्चों, sin 3x/3 लिख दीजिएगा और प्लस c। तुरंत आंसर आ गया बच्चों। देखो तो t मानने में थोड़ा टाइम लगेगा और यदि ऐसे लगाते हैं तुरंत आंसर आ जाते, इसमें भी मार्क आपको मिल देंगे।
बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सेक 2x ds का। तो 2x को यदि बच्चों t पहले डिटेल से करते हैं। 2x को t सपोज किया बच्चों, देखो तो 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ dt होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो सेक लिखे, 2x की जगह में t लिखे और ds की जगह में हाफ लिखे dt। तो बच्चों हाफ को नंबर को हमेशा आगे लाने की कोशिश करेंगे, हाफ सेक t dt। अब क्या करेंगे, जो सेक t का इंटीग्रल याद हो गया ना, सेक x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x, इस वजह से log sec t प्लस tan t होगा। ठीक है, और क्या होगा बच्चों, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, t की वैल्यू जो सपोज किए थे उसको रखेंगे हाफ log sec 2x sec, और t की जगह में क्या रखेंगे बच्चों, 2x प्लस tan 2x प्लस c। ठीक, ये आंसर होगा बच्चों। लेकिन इसका हम एक फार्मूला मेथड से भी बताएंगे आपको, जो जल्दी आंसर देगा बच्चों। तो एक फार्मूला मेथड से भी बताते हैं जो बहुत इजी में आंसर देगा। देखिए यदि सेक ax का इंटीग्रल पूछा है, a मतलब 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म हो जाए, तो log sec x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, log sec, ठीक है ना। अब sec ax हो जाएगा, ठीक है, sec ax हो जाएगा प्लस tan ax हो जाएगा। अब बाई में क्या आएगा बच्चों, a आएगा। ठीक, तो अपना इसका जो आंसर आएगा बच्चों, देखते हैं sec 2x का इंटीग्रल करते हैं। पहले sec 2x का इंटीग्रल जब करेंगे बच्चों, तो देखो क्या होगा, log sec 2x प्लस tan 2x अपॉन क्या आ जाएगा, a अपने पास क्या था बच्चों, 2, तो 2 आ गया, ये अपना आंसर हो गया बच्चों, प्लस c। 2x dx का इंटीग्रल करेंगे बच्चों, तो 2x को हम लोग t सपोज कर लेते हैं, तो 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बच्चों। तो dx इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई 2। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं, देखिए कोशेक लिखा, 2x की जगह हम t लिखे बच्चों, और dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt बाई 2 लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 को बाहर करिए बच्चों, 1/2 बाहर हो जाएगा, कोशेक t dt। अब कोशेक का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, log tan x बाई 2 होगा। क्या हो, log tan x बाई 2, तो 1/2 लिखा, log लिखा बच्चों tan x बाई 2, tan t बाई 2। ठीक है, अब क्या करिए बच्चों, अपन t की जगह में जो t सपोज किए थे उसको रखिए, हाफ लिखा बच्चों, log लगाया, ठीक, tan लिखे, और t की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, 2x बाई 2 और प्लस c, तो लिखना ही है प्लस c, दोनों में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हाफ log tan x प्लस c आएगा बच्चों, ये आंसर हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, साइन 2x प्लस 3 ds का इंटीग्रल करना है हमको, साइन 2x प्लस 3 को। तो 2x प्लस 3 को हम लोग t सपोज करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। हमें बच्चों चाहिए क्या, dx, तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt बाई 2। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, आप साइन लिखेंगे और 2x प्लस 3 के प्लेस में क्या लिखेंगे, t, और dx के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, dt बाई 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1/2 साइन t dt। ठीक है ना, साइन t dt। तो साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos t हो जाएगा। ठीक, तो क्या पढ़ा है, -1/2 cos t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/2 cos, और t की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2x प्लस 3 और प्लस c, ये अपना आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन a माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस a प्लस एक्स बाई 2 का इंटीग्रल करना है। तो बच्चों दो पार्ट में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल का क्वेश्चन करते हैं। तो a माइनस एक्स बाई 2 को पहले सपोज कर लेते हैं d, तो क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस एक्स को सपोज कर लेंगे, तो ये a का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस dx बाई 2 इक्वल टू dt। तो ये बच्चों dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 dt है। ठीक, तो अब हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो साइन लिखेंगे, a माइनस एक्स बाई 2 को हमने t माना, तो t आ गया d, और dx के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, -2 dt लिख दिया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन t का माइनस कॉस t आएगा, और इंटू -2 प्लस c। तो ये -2 और माइनस का प्लस बना देगा, तो 2 cos t आया और प्लस c।
अब बच्चों क्या करेंगे, 2 लिखेंगे cos, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a माइनस एक्स बाई 2 लिखेंगे और प्लस, ठीक, सी तो बाद में हम डायरेक्ट एक साथ लिखना है, हमको अभी नहीं लिखना है, दोनों को पार्ट को जो सॉल्व कर लेंगे ना तब एक ही सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया 2 cos a माइनस एक्स बाई 2, ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया हूं। अब सेकंड पार्ट जो करेंगे उसको भी टी सपोज करके लगाएंगे, दोनों आंसर को प्लस करेंगे। तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल मैंने कर लिया, sin a माइनस एक्स बाई 2 का इंटीग्रल का आया 2 cos a माइनस एक्स बाई 2। अब मुझे बच्चों सेकंड पार्ट को करना है इसका, तो cos a प्लस एक्स बाई 2 dx का इंटीग्रल करना, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a प्लस एक्स बाई 2 को क्या करेंगे, टी सपोज करेंगे, तो a का 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx आएगा, अपान का 2 लिखेंगे इक्वल टू dt। तो बच्चों ये dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 dt आ गया, ठीक। अब ds के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे, और a प्लस एक्स बाई टी के प्लेस में क्या लिख देते हैं बच्चों, 2 लिख देते हैं t, ठीक। कैसे लिखेंगे देखिए, cos लिखे a प्लस एक्स प्लस 2y के जगह में t लिख देंगे, और ds के प्लेस में क्या लिख देंगे, 2 dt लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए cos t का इंटीग्रल, cos 2 को तो बाहर कर लेते हैं बच्चों, 2 बाहर हो जाएगा हमारा, और ये देखिए cos t dt, तो cos t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, 2 sin t लिख देंगे, फिर 2 लिखा, sin लिखे, और t की जो वैल्यू थी बच्चों, t हमने क्या सपोज किया था, a प्लस एक्स बाई 2 को t सपोज किया था। अब दोनों आंसर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने बच्चों दोनों आंसर निकाल लिया बच्चों, अब दोनों आंसर को लिख लिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस करते हैं, देखिए 2 cos a माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 sin a प्लस एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों। इसको मैं 2 कामा भी निकाल सकता हूँ इसको, और cos मैं ऐसा भी इसको आंसर लिख सकता हूँ 1/2 a माइनस एक्स प्लस sin a प्लस 1/2 लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 a प्लस एक्स, और क्या लिख देंगे बच्चों, लास्ट में हम लोग c लिख देते हैं, तो इतना आंसर हो जाता है। हाँ बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, sec 3x tan 3x dx निकालना है, तो 3x को हम बच्चों t मान लेते हैं, तो 3 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, तो dx इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, dt बाई 3। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए sec लिखेंगे, अब 3x के प्लेस में क्या लिखेंगे, t tan t, ठीक है, और ds के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, dt अपान 3। तो जब नीचे डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ना, तो 1 ऊपर न्यूमरेटर में बना लेंगे, 1/3 sec t tan t, ठीक। sec t tan t का इंटीग्रल क्या होता है, देखो sec x tan x का इंटीग्रल sec x होता है, उसी आधार पर उसी बेस पर 1/3 sec t tan t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec t होगा प्लस c, और 1/3 लिखेंगे बच्चों, sec लिखे, और t की वैल्यू क्या थी 3x, वो 3x लिख देंगे, और प्लस c अपना आंसर हो गया बच्चों। तो 1/3 था, और sec 3x प्लस c। हाँ बच्चों e पावर 2x dx का इंटीग्रल करना है, तो हम लोग डिटेल से करते हैं बच्चों, 2x को t मानते हैं, तो 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आप e लिखेंगे, 2s के प्लेस में t लिखेंगे, और ds के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, dt बाई 2, ठीक है। तो 1/2 बाहर कर लेता हूँ, et का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, et ही होता है, 1/2 et, ठीक, प्लस c। अब ये 1/2 लिखा, e t के पर हम क्या लिख देंगे, 2x प्लस c। ये बच्चों ये डिटेल से हुआ। अब एक शॉर्टकट का मेथड आपको बताता हूँ जो बहुत काम आएगा आपको। देखिए इंटीग्रल करने का तरीका, e की पावर ax dx है, उसका फार्मूला लिख लीजिएगा, e की पावर ax अपान a होगा, और प्लस c, ठीक है। तो देखिए मैं ये फार्मूला है, तो e की पावर यदि 2x dx है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपान में 2 लिख दीजिए, प्लस c, ये शॉर्टकट में है, बहुत छोटे में इसका आंसर आ गया, और ये वाला पार्ट जो बताया था डिटेल में था। तो आप सबसे छोटे वाले को देखिए, ax dx का फार्मूला ax अपान a प्लस c। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, e की पावर 2x प्लस 3 dx करना है, तो 2x प्लस 3 को हम लोग t मान लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, 2 dx इक्वल टू dt, हमें dx चाहिए बच्चों, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। देखो तो फिर क्वेश्चन पर आइए, e 2x प्लस 3 के प्लेस में t लिखेंगे, ds के प्लेस में dt बाई 2 लिखेंगे। अब dt बाई 2 को हम लोग 1 अपने से बना के 1/2 et dt लिखेंगे, et dt का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, et ही होता है, ध्यान रहे आपको, 1/2 et प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 e की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, जो t सपोज किए थे वो लिख देंगे, प्लस c आंसर। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, dx अपान cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का इंटीग्रल करना है, 1 अपान cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का। तो ये किसका फार्मूला बच्चों, cos 2x का, ठीक है। तो dx अपान cos 2x लिख देते हैं हम लोग इसको, cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos 2x का फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, cos 2 का
रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec 2x हो जाएगा, sec 2x dx कर दिया। अब sec x का इंटीग्रल, अब बच्चों 2x को हम लोग ले लेंगे t सपोज कर लेंगे, तो 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2 आया। ठीक, तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर sec लिखे, 2x की जगह में t लिख दिए, और ds की जगह में क्या लिख देंगे, dt बाई 2, तो 2 बाहर कर लेते हैं, 1/2 हमेशा बाहर हो जाएगा। अब sec x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x प्लस tan x होता है, 1/2 लिखेंगे, log sec t प्लस tan t लिख दिया बच्चों, sec t प्लस tan t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना 1/2 log sec, अब t की जगह में क्या लिख देंगे बच्चों, 2x प्लस tan 2x लिख देंगे t की वैल्यू, और क्या लिख देंगे, प्लस c लिख देंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 1/3 sin x माइनस 4 sin q ds का इंटीग्रल करना है। तो किसका फार्मूला बच्चों, 3 sin a माइनस 4 sin q sin 3a का फार्मूला है ये। तो 1/, sin 3x कर देते हैं इसको, और ds लिखेंगे, तो sin 3x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग cosec 3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ds, अब 3x को हम लोग ले लेंगे t, तो 3dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, देन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 ये लिखा, कोसेक लिखे बच्चों, कोसेक 3x को हमने t माना था, ये तो कोसेक x का इंटीग्रल क्या होता है। अब कोसेक x का हमको फार्मूला याद करना है, कोसेक x ds का इंटीग्रल क्या होगा, log tan x बाई 2, तो 1/3 लिखेंगे, log लगाए बच्चों, tan लगाएंगे, t बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे प्लस c। ठीक, तो अपना एक स्टेप अभी अपना और लिखना है, 1/3 log t की वैल्यू पुट करना है 3x बाई 2। बच्चों हमने t माना था 3x को, तो t 3x को अगर रखेंगे 1/3 लिखा, log लिखा बच्चों, देखो tan, और x के प्लेस में क्या लिखेंगे, 3x बाई 2 और प्लस ये c, ये अपना क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों, 1/4 cos qx माइनस 3x dx का इंटीग्रल करना बच्चों। तो देखो, तो ये cos 3a का फार्मूला है, 1/cos 3x ds लिखिएगा, cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, ये बच्चों हो जाएगा sec 3x dx आ जाएगा। अब 3x को हम लोग t सपोज करेंगे, तो ये 3dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt, देन dx इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई 3 आया। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिए, 1/3 को बाहर कर लीजिए, 1/3 बाहर हो गया। आप sec 3x के प्लेस में t लिख दीजिए और dt लिख दीजिए। ठीक है, तो 1/3 sec x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, log sec x प्लस tan x, तो log sec t लिखेंगे और प्लस tan t लिख दिए, और प्लस क्या लिख देंगे, c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या, 3x, t की वैल्यू क्या थी बच्चों, 3x थी ना। अब 3x पुट करेंगे, 1/3 log sec 3x प्लस tan 3x प्लस c, ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों, 3 tan s माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ds करना। तो बच्चों किसका फार्मूला है, देखिए tan 3a का, 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो ये tan 3a का फार्मूला है। तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, tan 3x बन जाएगा। tan 3x का फार्मूला समझेंगे, x के में आप 3x को ले सपोज कर लेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो 3dx इक्वल टू क्या होगा, dt, तो देन dx इक्वल टू dt बाई 3 आ जाएगा हमारा। तो 1/3 tan 3x की जगह में t लिखेंगे, ds की जगह में dt लिख देते हैं, और 3 तो आ गया। अब tan x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, tan x का हो जाएगा tan x ds का हो जाएगा log sec x। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x होता है या माइनस log cos x होता है। तो tan x का इंटीग्रल हम log sec x डालेंगे, मतलब tan t का इंटीग्रल क्या डालेंगे, log sec t डालेंगे, log sec t प्लस c। अब 1/3 लिख देंगे, log लगाए बच्चों, sec लिखा, और t की वैल्यू कितनी थी, 3x, वो 3x रख देंगे प्लस c, ये आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 1/cos स्क्वायर ब्रैकेट में 4x माइनस 3 ds है। तो 4x माइनस 3 को हम लोग t सपोज कर लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4dx इक्वल टू dt। ठीक है, dt आएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt बाई 4 हो गया। ठीक, अब चलिए 1/cos स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर लिखेंगे, 4x माइनस 3 को t माइनस t लिखेंगे, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, dt बाई 4, तो 4 हम बाहर कर दिए, 1/4 आ गया। अब cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है ना, तो 1/cos स्क्वायर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक, dt, अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, tan t होता है, तो 1/4 tan t लिखेंगे, और प्लस c लिख दिया, और 1/4 tan, अब t की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan की वैल्यू जो सपोज किए थे उसको रख देंगे, 4x माइनस 3 प्लस c, ये आंसर हो गया।
हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे साइन 3 माइनस 4x अपॉन कॉस स्क्वायर 3 माइनस 4x ds करना है। इसको बहुत सिंपल मेथड से बताएंगे बच्चों। देखिए साइन लिखिए 3 माइनस 4x लिखिए, कॉस स्क्वायर 3 माइनस 4x को दो बार लिखिए, 2 टाइम्स लिखिए, कॉस 3 माइनस 4x लिख दीजिए इंटू 1 अपन इस ऊपर से बना लीजिए बच्चों, कॉस 3 माइनस 4x लिख दीजिएगा और dx। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x का फार्मूला होता है ना, तो tan 3 माइनस 4x हो जाएगा ये, और 1 बाई कॉस इसका फार्मूला का सेक का, तो सेक 3 माइनस 4x हो जाएगा, और ये dx आ गया बच्चों। 3 माइनस 4x को हमने क्या माना t, तो 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 4 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो dx इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 बाई 4 dt। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो tan t लिखेंगे सेक t और माइनस 1 बाई 4 बाहर कर दीजिएगा dt। ठीक है, तो माइनस 1 बाई 4 सेक t tan t, माइनस 1 बाई 4 सेक t tan t किसका फार्मूला हो जाएगा बताओ, सेक t का हो जाएगा। इसका इंटीग्रल सेक x tan x का इंटीग्रल क्या होता है, सेक x होता है, तो सेक t लिख देंगे। ठीक, प्लस c लिख देंगे बच्चों, और माइनस 1 बाई 4 सेक लिख दिया, और t की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 4x लिख देंगे और प्लस c लिख देंगे, आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बहुत इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब बच्चों 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, e की पावर 2s प्लस साइन 2s ds का इंटीग्रल करना है, लेकिन हमको इसको इजी मेथड से करना है। ठीक है ना, डिटेल में 2s को t मानेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद होगा और इसको कोई मतलब नहीं है। e 2s का इंटीग्रल देखिए क्या होगा, e 2x बाई 2 कर दीजिए, साइन 2s का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos 2x बाई 2 कर दीजिए और प्लस c लिख दीजिए। इस प्रकार से देखिए एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, वन लाइन में आपने इसका आंसर हमने दे दिया बच्चों। देखो cos 2x बाई 2 प्लस c। तो एक फार्मूला बता देते हैं बच्चों आपके लिए। देखिए ई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए एक्स ई की पावर ए एक्स बाई ए कर दीजिएगा और प्लस सी। ठीक है, और साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होगा बच्चों माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। ये फार्मूला रन कर लीजिए, इसी मेथड से ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन 3x का इंटीग्रल करना है। तो कैसे इंटीग्रल होगा, देखिए 3 लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अपने को याद है क्या होता है माइनस कॉट एक्स हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस लगाएंगे 2 साइन 3x का इंटीग्रल अब क्या होगा, फार्मूला बेस में बनाते हैं डायरेक्ट, तो cos 3x माइनस cos 3x बाई 3 हो जाएगा और प्लस c। तो ये आंसर क्या है बच्चों, देखो माइनस 3 cot x हो जाएगा और माइनस 2 बाई 3 cos 3x प्लस c। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन x अपॉन साइन x माइनस cos x का इंटीग्रल। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 साइन x हो जाएगा, अपॉन में क्या लिख देंगे साइन x माइनस cos x dx। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे 2 साइन x को। देखिए क्या लिखेंगे, साइन x प्लस cos x लिख देते हैं और प्लस साइन x माइनस cos x लिख देते हैं। ठीक है, cos x को ऐड किया, cos x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साइन x प्लस साइन x क्या हो जाएगा, 2 साइन x ही होगा, और इसको साइन x माइनस cos x को सेपरेटली अलग अलग कर देंगे, जो साइन x माइनस cos x कर देंगे और इसके नीचे भी कर देंगे साइन x माइनस cos, अलग अलग कर देंगे, साइन x माइनस cos x को दोनों के साथ कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचा हमारे पास। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 बाई 2 लिखेंगे और साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x माइनस का cos x और प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, और ये क्या लिख दिए dx। अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे। हाँ बच्चों अब इसका इंटीग्रल करना, तो देखिए क्या करेंगे, साइन x माइनस cos x को हम लोग t मान लेंगे, साइन x माइनस cos x इक्वल टू t, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होगा, और माइनस हमारे पास पहले से है तो साइन x dx हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा बच्चों dt। देखो तो साइन x प्लस cos x dx के प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग dt लिख देंगे, और साइन x माइनस cos x को क्या लिख देंगे t। ठीक, 1 बाई 2 बाहर रहेगा हमारा और प्लस 1 dx लिख देंगे ये। तो देखिए 1 बाई 2 1 बाई t का इंटीग्रल क्या होगा log t हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस c। तो 1 बाई 2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, देखो log लिखेंगे और t की जो वैल्यू सपोज किए थे साइन x माइनस cos x लिख देंगे, साइन x माइनस cos x लिख देंगे बच्चों और प्लस x लिख दिया और प्लस c लिख दिया। ये अपना आंसर हुआ बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड
करना पड़ेगा, इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1/1 प्लस cot x ds का इंटीग्रल। देखिए 1 प्लस cot x का फॉर्मूला लगाइए, cos x बाई sin x हो जाएगा, इक्वल टू 1/1 प्लस, इसको एलसीएम ले लेते हैं यदि, तो sin x एलसीएम आ जाएगा और ये sin x प्लस cos x बन जाएगा, sin x प्लस cos x dx। अभी बच्चों sin x ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए sin x अपान sin x प्लस cos x हो जाएगा और dx हो जाएगा। वो उसी टाइप उस क्वेश्चन बन गया बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे और इसको भी ब्रेक कर देंगे, फिर sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो 2 sin x अपान sin x प्लस cos x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब sin x को हम लोग ब्रेक करेंगे sin x प्लस cos x और प्लस sin x माइनस cos x में। हाँ बच्चों देखो 1/2 लिख दिया। अब 2 sin x को क्या लिखेंगे, sin x प्लस का cos x लिख देते हैं और प्लस sin x माइनस cos x लिखेंगे और अलग अलग कर देंगे बच्चों। नीचे जो है डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, इसको दोनों के साथ कर देंगे, sin x प्लस cos x कर दिया और पान में भी sin x प्लस cos x कर देंगे, ठीक है, और dx कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए बच्चों, sin x प्लस cos x से तो कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, 1 dx हो जाएगा प्लस, ठीक, और ये sin x माइनस cos x अपान sin x प्लस cos x dx हो जाएगा, ठीक है। तो sin x प्लस cos x को हम क्या करेंगे, t सपोज कर लेते हैं, sin x प्लस cos x इसका तो t हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x होगा, dx होगा और इसमें dt आएगा बच्चों। तो इसको यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, sin x माइनस cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए sin x माइनस cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। अब sin x माइनस cos x dx की जगह हम लोग माइनस dt लिखेंगे और sin x प्लस cos x की जगह में t लिखेंगे। अब बच्चों देखिए 1/2 आया, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x और sin x माइनस cos x dx की जगह माइनस आया था, माइनस 1/3 dt किए थे इसको, ठीक है। तो 1/2 आएगा, x आया माइनस log t आ जाएगा बच्चों और यहाँ पर प्लस c लिख देंगे। अब 1/2 लिखेंगे और x माइनस log और t की वैल्यू क्या सपोज किए थे, sin x प्लस cos x और प्लस c। ये आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनको जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखें बच्चों, 1/1 प्लस cos x dx का इंटीग्रल करना है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 1/1 प्लस cos a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक। तो 1/2 बाहर करते हैं और cos का रेसिप्रोकल 1/cos स्क्वायर x बाई 2 का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 dx होगा बच्चों। अब इसको हम देखिए डायरेक्ट कर देंगे, तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा, tan x बाई 2 होगा और x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, 2 होगा, क्या होगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, प्लस c जरूर लिखिएगा, तो ये tan x बाई 2 आएगा प्लस c आया। अब ये मैंने कैसे डायरेक्ट कर दिया बच्चों, देखो x बाई 2 को t जब सपोज करेंगे ना तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो dx की जगह में लिख देंगे 2 dt, तो ये 2 आ गया, तो 2 और 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जिस प्रकार से अपना आंसर आएगा tan x बाई 2 प्लस c। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, dx अपान 1 माइनस cos x का, तो dx अपान 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा, तो 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा बच्चों। तो देखो कोसेक स्क्वायर x बाई 2, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cot x होता है, तो 1/2 माइनस आगे लगा दीजिए, cot x बाई 2 लिखिए बच्चों। देखो अब डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/2 होगा ना, तो इंटीग्रल रेसिप्रोकल कर दे, 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माने x बाई 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2, पहले डिफरेंशियल कर लीजिए, x बाई 2 को डिफरेंशियल करेंगे 1/2 आएगा ना, तो इंटीग्रल क्या होगा 2/1 होगा, इसलिए 2 लिख दिया, ठीक है। और जब डिटेल से यदि आपको करना है तो x बाई 2 को t सपोज करके करेंगे तब भी आपको यही आंसर आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 को cot x बाई 2 लिखिएगा, x बाई 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस c। तो इस प्रकार से माइनस ये अपना आ जाएगा cot x बाई 2 और प्लस c। बच्चों को 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x dx का, तो 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या होगा,
टू साइन, पहले सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, फिर इंटीग्रल का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस cos a का क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। 2 को कैंसिल करिए। अब बच्चों क्या बना tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब हमें पता है बच्चों tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे आइडेंटिटी में। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लास 10 का फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan x बाई 2। अब x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2, तो 2 को आगे लिखा करिए, ठीक है। 2 आगे लिखेंगे, और माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा x प्लस c, समझ में आ रहा है ना। x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2 होगा, या तो इसको t सपोज करके भी डिटेल से हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले डेरिवेटिव कर दिया करो, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 होगा ना, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 बाई 1, तो इसीलिए इस प्रकार से 2 आएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बच्चों, वही इस टाइप क्वेश्चन ये भी 1 प्लस cos x अपन 1 माइनस cos x इंटीग्रल है बच्चों। इस एक्सरसाइज में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए। इन क्वेश्चनों को लगाने से क्या होगा आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई करना सीख जाएंगे, इसके बाद इंटीग्रल करना भी सीख जाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करिए जरूर। 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपन 1 माइनस cos x का फार्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx। ये कैंसिल हो गया बच्चों, देखो काट स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा ये। अब काट स्क्वायर x बाई 2 का भी इंटीग्रल नहीं होता बच्चों, देखो क्लास 10 के फार्मूला बेसिस से कोसेक स्क्वायर आइडेंटिटी लगाए, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखिएगा। काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा माइनस काट x बाई 2 होगा, ठीक। और x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2, क्या होगा 2, ठीक है। x बाई 2 को t सपोज करेंगे तो यही अपने आएगा 2, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, x बाई 2 है तो 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 डिफरेंशियल आएगा तो इंटीग्रल 2 हो जाएगा, और माइनस 1 का इंटीग्रल x आएगा प्लस c। बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट ओवर 1 प्लस cos x ds करना है, इसमें फार्मूला यूज करना बच्चों। 1 प्लस cos a का फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब 2 का तो स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 2, और cos स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा cos x बाई 2 होगा, और dx लिख देंगे। अब देखिए बच्चों रूट 2 लिखा, cos x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा बताइए sin x बाई 2, तो समझ में आ रहा है cos का इंटीग्रल क्या होगा sin। अब x बाई 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को यहाँ लिख दीजिए, बताया था ना डेरिवेटिव x बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 बाई 1, मतलब 2 रेसिप्रोकल, या तो x बाई 2 को t मान के भी सपोज करके लगा सकते हैं प्लस c। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर क्या है 2 रूट 2 sin x बाई 2 प्लस c। हाँ बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस cos x ds का इंटीग्रल कैसे करना देखिए। तो रूट 1 माइनस cos x का फार्मूला याद कर गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक है। तो रूट 2 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर x बाई 2 का रूट क्या होगा साइन x बाई 2 dx हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे रूट 2 लिखा, साइन x बाई 2 का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x बाई 2, ठीक। और x बाई 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसको 2, ठीक है, प्लस c। तो इस प्रकार से आंसर क्या आएगा बच्चों माइनस 2 रूट 3 cos x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे बच्चों 31 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस cos x ds का इंटीग्रल कैसे करना है इसको देखते हैं। 1 प्लस cos x का फार्मूला ला ले 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो यहाँ पर बच्चों 1 बाई रूट 2 cos x स्क्वायर x बाई 2 का रूट क्या हो जाएगा cos x बाई 2 हो जाएगा। तो 1 बाई रूट 2 cos x बाई 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मतलब फार्मूला लगाएंगे तो पहले sec x बाई 2 और dx होगा। अब बच्चों देखो sec x का इंटीग्रल क्या होता है log sec x प्लस tan x होता है ना, तो 1 बाई रूट 2 लिख दीजिए। पहले देखिए x बाई 2 को जब t सपोज करेंगे तो dx इसका 2 dt आएगा, क्या आएगा 2 dt आएगा ना, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक। और sec x का इंटीग्रल क्या होगा log sec x प्लस tan x, तो log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, और प्लस c। तो क्या आंसर है बच्चों 2 बाई रूट 2 log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2। बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस cos x ds का। तो इसका फार्मूला बच्चों 1 माइनस cos x का क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। तो इसका जब रूट ले लेंगे बच्चों तो देखो 1 बाई रूट 2 sin स्क्वायर x बाई 2 का रूट क्या होगा sin x बाई 2 होगा, और dx आएगा तो 1 बाई रूट 2 sin x बाई 1 बाई sin x बाई 2 इसका क्या हो जाएगा,
कोसेक एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसको मैं अब डिटेल से करूंगा, एक्स बाई टू को टी सपोज करके करूंगा, ताकि पिछले क्वेश्चन को भी आप इसी मेथड से और डिटेल से कर सकते हो। हाँ बच्चों, एक्स बाई टू को हम लोग टी सपोज कर लेते हैं, तो डी एक्स बाई टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू डी टी। वो डिटेल्स लगाया जा रहा है बच्चे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन बाई रूट टी लिखेंगे, फिर कोसेक की लिखा, एक्स बाई टू को टी लिख दिया, और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, टू डी टी। ठीक है, तो टू को आगे लाइए बच्चों, टू बाई रूट टी कोसेक टी डी टी। अब इसको रेशनलाइज कर दूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट टी आएगा। ठीक है, रूट टू का ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो रूट टू बचेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा। अब कोसेक टी का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, मालूम है ना, कोसेक एक्स का इंटीग्रल log tan x बाई टू होता है। क्या होता है, log tan x बाई टू, मतलब t बाई टू, और क्या हो जाएगा प्लस c। तो मैंने कोसेक टी का इंटीग्रल बताया बच्चों, क्या बताया, log tan x बाई टू। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या था, x बाई टू, तो x बाई टू और ये 2 हमारा था, तो x बाई फोर हो जाएगा ये। तो बच्चों टी की जगह में हम x बाई टू जो सपोज किए तो उसको रखेंगे, तो रूट टू log tan, टी की जगह हम x बाई टू रखेंगे, और ये 2 पहले से था हमारे पास, ये 2 आ गया, अब क्या हो गया प्लस c। तो ये आएगा आंसर क्या बच्चों, रूट टू log tan x बाई फोर और प्लस c। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 देखे गए। इस एक्सरसाइज के लास्ट के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको करना आपको बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, इनको करिए और सीखिएगा। तो रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स को देखिए, वन लिखा, साइन एक्स का फार्मूला बताइए बच्चों क्या होगा, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हुआ। ठीक है, तो जब साइन ए का फार्मूला हमने टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू यूज किया, तो वन की जगह में भी हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, उसी तरीके से मैंने बना दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स है। तो ये बन जाएगा बच्चों फार्मूला अपना क्या, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये डी एक्स। ये बच्चों का फार्मूला जो है ना, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का भी होल स्क्वायर हो सकता है, वो भी सही हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर को कब रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू और ये dx हुआ। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रल करेंगे। सब में हमको इंटीग्रल का साइन लगाना है और dx लिखना है। ठीक है, अब साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू का इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ बच्चों, साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रल क्या होगा, देखो माइनस कॉस एक्स बाई टू होगा, और एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, टू। जब टी सपोज करेंगे ना, तो एक्स बाई टू का क्या आ जाएगा, टू आएगा ना, डिफरेंशियल कर लीजिए वन बाई टू, तो इंटीग्रल कर दीजिएगा टू, माइनस कॉस एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, और इसको एक्स बाई टू का डिफरेंशियल वन बाई टू होता है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टू। तो इस प्रकार से अपना आंसर आएगा बच्चों, माइनस टू कॉस एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस साइन डीएस का इंटीग्रल करना है हमको, तो वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख दे बच्चों, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख लें। क्या लिख लें, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा वन माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए का फार्मूला ध्यान रखिए बच्चों, वन माइनस कॉस ए बराबर होता है टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। क्या होता है, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक, तो वन अपॉन रूट ओवर टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो ए मेरे पास तो पाई है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, है ना। पाई बाई टू के जब बाई टू करेंगे तो पाई बाई फोर हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका रूट निकालेंगे। हाँ बच्चों, ये आया वन बाई रूट टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वन बाई रूट टू होगा, और वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो वन बाई रूट टू, वन बाई साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों कोसेक एक्स का इंटीग्रल आपने को याद है, log tan x बाई टू होता है। कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log tan x बाई टू होता है। तो log लगाएंगे बच्चों, देखो tan लगाया, x बाई टू मतलब पाई बाई फोर
पाई/8 हो जाएगा, पाई/8 माइनस x/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब करेंगे जब इंटीग्रल तो ये आएगा, और इसमें कुछ और आएगा, देखिए पाई/4 पाई/8 माइनस x/2 कर दिया, x/4 और x/2 को जो करेंगे तो माइनस अभी और आएगा इसमें। तो बच्चों जैसे है ये 1/√2 कोसेक पाई/4 माइनस x/2 का है, तो मैंने बताया कि 1/√2 log tan पाई कोसेक इसका इंटीग्रल log tan x/2 होता है। तो यदि पाई/4 तो 0 हो जाएगा, डिफरेंस है माइनस x/2 का, -2 अपने पास और आएगा, क्या आएगा -2। x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2 होगा ना, तो इंटीग्रल क्या होगा -2। इस प्रकार से -2/√2 log tan पाई/8 माइनस x/4 होगा। और जब इसका रेशनलाइज कर देंगे बच्चों किसका, ये -2/√2 का, तो जब परिमीकरण कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा -√2 आ जाएगा log tan पाई/8 माइनस x/4 प्लस c। ये उसका क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ ये। हाँ बच्चों, मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब